हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम CUET 2023 के लिए जनरल टेस्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट से नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है परसेंटेजेस। परसेंटेजेस आप लोगों ने क्लास 7th 8th में पढ़ी होंगी, काफ़ी इजी होती है। तो आज हम इसी की वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा जो भी इस साल CUET 2023 के लिए अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट जो है एक ऐसा टेस्ट है जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में ये टेस्ट स्टूडेंट्स को अपीयर करना होगा और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस topic percentages, then you can write in the comment section of this video, as well as you can send your doubts in the WhatsApp as well as in Telegram channel of Weekend Kanpur। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, a man saves 18% of his monthly income। एक मैन है जो अपनी मंथली इनकम का 18% सेव करता है। If he saves rupees 3,780 per month, what is his monthly income? अब उसने हमें क्या बोला है कि वो अपनी मंथली इनकम का 18% जो है सेव करता है और वो अमाउंट कितना है 3,780, और हमें फाइंड आउट करनी है उसकी मंथली इनकम, राइट। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज ही सेव्स फ्रॉम हिज मंथली सैलरी ये दिया हुआ है और अमाउंट ऑफ मनी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। तो मंथली इनकम अगर उसकी x है तो x का वो कितना सेव करता है, 18% सेव करता है। 18% ऑफ x इक्वल्स टू रुपीज 3,780। x यहीं रहेगा, 3,780 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 18% है तो 18% को हम कैसे लिखते हैं, 18/100 लिखते हैं। तो यहाँ पे जाकर के जब हम इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इट विल बी 100/18। कैंसिल कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए इसको, तो इट विल बी 210। आपका आंसर आ जाएगा 21,000। तो उस मैन की जो मंथली सैलरी है दैट इज 21,000 रुपीज। सिंपल है, आपने करना क्या है, जो आपको मंथली सैलरी दी हुई है उसका 18% हमें बोला है, तो 18% ऑफ मंथली सैलरी इज इक्वल टू हाउ मच, 3,780। यहाँ पे हमें जो अमाउंट ऑफ मनी ही सेव वो हमें यहाँ पे गिवन था तो उसके इक्वल रख देंगे और ला करके फिर उसको रिड्यूस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑफ हिज सैलरी। अमित को उसकी सैलरी में 20% इंक्रीमेंट दिया गया। इंक्रीमेंट मतलब उसकी सैलरी जो है 20% जो है जितनी सैलरी थी उससे बढ़ा दी गई है। If his new salary is rupees 30,600, अगर उसकी नई सैलरी जो है वो 30,600 है, what was his salary before the increment? तो सैलरी बढ़ने से पहले उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी, मतलब हमें उसकी एक्चुअल सैलरी जो है फाइंड आउट करनी है। न्यू सैलरी विद इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सैलरी कितनी इंक्रीज की है, 20% इंक्रीज की है। उसकी सैलरी जितनी भी थी उसमें 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब 120/100 हो गई। या फिर आप इसको कह सकते हैं 120% ऑफ सैलरी, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 30,600। हमें यहाँ पे सैलरी बताइए, ये नहीं बताया कि कितना इंक्रीमेंट है, हमें क्या बताया है, सैलरी बताया, इसलिए यहाँ पे 120% लिया है ना कि 20%, और इसको इक्वल कर देंगे
30,600 के, फिर अगेन सैलरी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30,600 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 120, 120% मीन्स 120 बाय 100, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 न्यूमरेटर में, 120 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 20 के टेबल से कैंसिल करेंगे 5 बाय 6 आ गया, 6 के टेबल से कैंसिल कर देंगे 5100, तो आपका आंसर कितना आएगा 5100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ₹25,500। तो उसकी जो एक्चुअल सैलरी थी इट वॉज 25,500, जिसमें 20% इंक्रीमेंट लगाया गया, और 20% जब इंक्रीमेंट लगा तो उसकी न्यू सैलरी क्या हो गई 30,600 रुपीज। सो आपने देखा होगा काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस हमको लॉजिक जो है वो मालूम होना चाहिए। परसेंटेजेस काफी इजी टॉपिक होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी तन्वी स्पेंड्स 30% ऑन हाउस रेंट, कि जितनी सैलरी है उसका 30% तन्वी जो है किस पे खर्च कर देती है, हाउस रेंट पे कर देती है। 60% ऑफ द रेस्ट, अब जो बचा हुआ पैसा है उसका, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है रेस्ट, जो पैसा अब उसके पास बचा है उसका 60% शी स्पेंड्स ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, उसके जो घर के जो खर्चे होते हैं उस पर हो जाता है। इफ शी सेव्स ₹10,500, अगर वो 10,500 रुपीज सेव करती है, व्हाट इज हर मंथली सैलरी, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है, राइट। अब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है कि तन्वी जो है 30% हाउस रेंट पे खर्च करती है, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 होती है, तो अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग हाउस रेंट कितनी बचेगी, इतना आपको लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है। तो 100% होता है, 100 में से 30% उसने जो है हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास 70% बचा। अब उसने बोला 60% ऑफ द रेस्ट, 60% ऑफ द रेस्ट इज कितना होगा, कितना होगा वो हमें निकालना है। आफ्टर पेइंग, आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड, तो इसका 70% जो हमें दिया है इसका 60%, ठीक है। तो ये 70 तो ऐसे ही लिख लीजिए, राइट। इस 70% का 60% आप निकाल लीजिए, तो इट विल बी 42। तो 70% में से 42% आप माइनस कर दीजिए। अब उसके पास कितना बच रहा है 28%, कितना बच रहा है 28% बच रहा है। अब बोला क्या है कि जितना पैसा बचता है ना, उसको वो सेव कर लेते हैं, और वो पैसा कितना है 10,500 है, वो कितना है 10,500। तो 28% ऑफ सैलरी, 28% ऑफ सैलरी इक्वल्स टू ₹10,500। सैलरी हमें निकालनी थी, तो 10,500 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 28, 7 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, it will be 25, 15 5 75, ये आपका आ गया 37,500। तो कितना मनी वो सेव करती है, सॉरी कितनी उसकी मंथली इनकम है, इट इज 37,500। तन्वी की जो सैलरी जो है वो कितनी है 37,500।
100, तो आपको सिंपली करना क्या है, जो 100% दिया है 100% में से सबसे पहले 30% हाउस रेंट निकाल दीजिए, 70% बचेगा, 70% का 60% वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है उस पर खर्च करती है, तो 70% का 60% आपका होता है 42%, तो 70 में से 42% माइनस कर दीजिए, 28% आपके पास बच रहा है। वो जो 28% है दैट शी इज सेविंग, और उसको हम इक्वल कर देंगे किसके, 10,500 के, और जब 10,500 के इक्वल करेंगे तो हमें उसकी मंथली सैलरी मिल जाएगी दैट इज 37,500, राइट। आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का ही है। A man loses 12.5% of his money। एक आदमी है वो अपनी पैसा जितना उसके पास है उसका 12.5% वो लूज कर देता है। तो 100% हमारे पास है, 100% में से उसने कितना लूज कर दिया, 12.5%, तो कितना आया 87.5%, इतना अब उसके पास बचा है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमेनिंग, इसका उन्होंने कितना स्पेंड कर दिया, कितना खर्च कर दिया, 70% स्पेंड कर दिया। ही इज लेफ्ट विद ₹210। इस अमाउंट का कितना खर्च कर दिया, 70% खर्च कर दिया, कितना बचा है, मतलब 30% बचा है। टोटल 100 होता है, 100 में से 70% अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। इसका 30% वो सेव करता है, तो 87.5 बाय 100 का कितना करता है, 30% सेव करता है, ठीक है। हमें अमाउंट नहीं मालूम है तो लेट इट बी एक्स, वो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही पूछा हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट, कितना पैसा था उसके पास। इस अमाउंट का 30% सेव करता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 210, विच इज इक्वल टू 210। डेसिमल हटा लेंगे, इट विल बी 10। अब जहां जो कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ तो अभी और कुछ नहीं करेंगे। 210 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 875 बाय 3, तो इट इज 70, 10 आया, 125, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1 2, तो इट विल बी 800। तो उसके पास कितना पैसा था, ही हैड ₹800। कितना पैसा था, हाउ मच मनी ही हैड एट फर्स्ट, ही हैड ₹800 एट फर्स्ट, राइट। तो कितना पैसा था, 800 था। आपको सिंपली करना क्या है, 100% में से 12.5 जो उसने लूज किया था वो मनी माइनस कर दी, राइट। फिर जितना पैसा बचा, कितना बचा था, 87.5% बचा था। जितना पैसा था x का 87.5% बचा था, उसका 70% खर्च किया, तो कितना बचा, 70% खर्च करना मतलब 30% बचा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 210। उसके इक्वल कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए कि कितना आपका आंसर आ रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कहीं परसेंटेज दी हुई है तो 100% जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000। एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 8000 है। इफ द मेल्स इंक्रीज बाय 6%, अगर मेल पॉपुलेशन 6% इंक्रीज होती है एंड द फीमेल बाय 10%, और फीमेल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, 10%। मेल कितने इंक्रीज हुए, मेल इंक्रीज हुए आपके 6% और फीमेल्स इंक्रीज हुई 10%। द पॉपुलेशन विल बी 8600। पॉपुलेशन कितनी आ गई, 8600 आ गई। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन। तो नंबर ऑफ फीमेल्स हमें निकालनी है, राइट।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फीमेल्स हमें निकालनी है तो फीमेल पॉपुलेशन F ले लीजिए और टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी, 8000 थी। तो 8000 में से फीमेल्स को हम माइनस कर देते हैं तो हमें मेल पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो 8000 माइनस फीमेल, ये नंबर ऑफ मेल्स हो गए और फीमेल्स को हमारा फीमेल ही रहेगा, ठीक है। मेल पॉपुलेशन 6% बढ़ी है, मीन्स 8000 माइनस F मल्टीप्लाई बाय कितना बढ़ा है 6%, मीन्स कितना हो गया 106%। और फीमेल पॉपुलेशन हमारी कितनी इंक्रीज हुई है 10%, मीन्स 110% हो गई, इक्वल्स टू 8600। तो इट विल बी, इसको सॉल्व कर लीजिए। $8480 माइनस 106 F बाय 100 और ये हो गया 110 F बाय 100 इक्वल्स टू 8600। तो ये 8480 जो है वो आपका राइट हैंड साइड चला जाएगा और ये कितना है -106 प्लस 110, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। तो इट विल बी 4F बाय 100। 4 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100 आ गया। यहाँ पे आपका कितना आया, यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे इट विल बी 120 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हमारा इधर चला जाएगा। तो 25 को 120 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 3000। तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी, नंबर ऑफ फीमेल्स 3000 थी। ये हमारा आ गया है। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी, आपने 120 को 25 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 3000। तो नंबर ऑफ फीमेल्स जो थी टाउन में वो 3000 थी और नंबर ऑफ मेल पूछ लेते तो 8000 में से 3000 माइनस कर देते, देन इट विल बी 5000। अगला क्वेश्चन देखेंगे। The salary of an officer is increased by 25%. एक ऑफिसर की सैलरी जो है वो 25% इंक्रीज की गई है, 25% बढ़ाई गई है। By what percent should the new salary be decreased to restore the original salary? अब उसकी सैलरी कितनी कम कर दी जाए कि उसकी सैलरी जो है वापस से पुरानी ओरिजिनल सैलरी हो जाए, ठीक है। अब हमें सैलरी तो पता ही नहीं है। मान लीजिए कि ऑफिसर की सैलरी जो थी, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, ओरिजिनल सैलरी थी 100, ओरिजिनल सैलरी थी 100 रुपीज। तो इंक्रीज सैलरी कितनी होगी, इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, 25% बढ़ाया है तो 100 का कितना निकालेंगे, 125%, ऐसे निकालते ना। 100 तो है ही है, प्लस 25 कर देंगे तो इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 125 बाय 100, आपका कितना आ जाएगा, इंक्रीज सैलरी आ जाएगी 125। अब उसने क्या बोला है कि अब कितनी डिक्रीज कर दी जाए कि वापस से ओरिजिनल सैलरी पे आ जाए। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 100 थी, अभी कितनी कर दी इंक्रीज करके, 125 कर दी। मुझे वापस कितनी करनी है, 100 करनी है, वापस से कितनी करनी है, 100 करनी है। तो मतलब कितनी सैलरी जो है मैं जो हूँ उसकी कम करूंगी 25 रुपए, 125 से 100 में लाना है तो कितनी कम करूंगी, 25 करूंगी, ठीक है। और न्यू सैलरी जो है डिनोमिनेटर में ही आएगा क्योंकि किससे कंपेयर कर रहे हैं, न्यू सैलरी से कर रहे हैं, परसेंटेज में निकालना है।
तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी सैलरी कितनी डिक्रीज हो जाएगी? 20%। कितनी डिक्रीज कर दी आपने? परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरी, इट इज 20%। क्योंकि लास्ट टाइम हम ओरिजिनल सैलरी बढ़ा रहे थे, इसलिए डिनोमिनेटर जो है हमने 100 ले लिया था, ठीक है ना, 100 ले लिया था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है न्यू सैलरी से डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए डिनोमिनेटर 125 हो जाएगा। चलिए, बस सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ आप वीकेंड के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको जो है और क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। इनकेस स्टिल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में जो है भेज सकते हैं वीडियो के। साथ ही साथ मैं आपको कह रही हूँ व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स जो हैं वो भेज सकते हैं। नंबर हाईलाइट हो रहे होंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप उस पर अपने डाउट जो है भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 12% हायर देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। कि एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स का प्राइस कितना बढ़ा देता है? 12%। जो मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है जो एक गुड पे जो प्राइस प्रिंटेड होता है ना, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। उसको कितना कर देता है? 12% बढ़ा देता है। जितना दिया है उससे 12% उन्होंने इंक्रीज कर दिया। आफ्टर दैट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%, और उसके बाद 12% का ही डिस्काउंट दे देता है। What is his percentage प्रॉफिट और लॉस? अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या परसेंटेज लॉस हो रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देखो, दो तरीके इसको सॉल्व करने के। जो मेथड आप लोगों ने पहले किया हुआ है वो बता रही हूँ, उसके बाद शॉर्टकट भी बता दूंगी सॉल्व करने का, वही लगा दीजिएगा, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये बोला है कि जितने का प्रोडक्ट का प्राइस था उसे 12% इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए प्रोडक्ट प्राइस जो था वो 100 था, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस जो था वो 100 रुपीज था। अब वो इंक्रीज प्राइस कितना हो गया? 100 पे 12% इंक्रीज किया है, तो 112%, इट विल बी न्यू प्राइस आ गया 112 रुपीज। अब जब आप उसके यहाँ खरीदने गए तो डिस्काउंट दे दिया उनने, ठीक है, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया? कितने का डिस्काउंट दिया आपको? 12% का ही डिस्काउंट दिया। तो 112 पे 12% का डिस्काउंट मतलब 100 में से 12 माइनस कर दीजिए, मीन्स 88% ही इज चार्जिंग। ये आ गया आपका, तो इसको निकाल लीजिए कि कितना आएगा। 112 को 88 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल बी 98.56। अब बताइए 100 रुपए की चीज है जो कि आपको कितने में दे रहा है? 98.56 पे दे रहा है, तो उसका कितना लॉस हो रहा है? यहाँ पे तो लॉस ही हो रहा होगा ना। 100 की चीज अब कितने पे मिल रही है? 98.56 पे मिल रही है, तो यहाँ पे तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 माइनस 98.56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल बी 1.44% आपका जो है आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.44% यू विल गेट, राइट। ये लॉस परसेंटेज है। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। इसी को शॉर्टकट में अगर करना है, अगर इसी को शॉर्टकट में करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों सेम है,
अगर ये दोनों सेम है, मतलब जैसे यहाँ पे उसने कितना प्राइस बढ़ाया, 12% बढ़ाया, और डिस्काउंट कितने का दिया, 12% का ही दिया, तो इस केस में हमेशा स्टूडेंट, इस केस में हमेशा लॉस होता है। इसमें क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। अगर मान लीजिए प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज में वो दोनों अलग अलग हैं, उस केस में प्रॉफिट या लॉस में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया। लेकिन अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज सेम है तो हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज। शॉर्टकट क्या है इसका, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालना है। अब कितना इंक्रीज किया था, 12% इंक्रीज किया था, एज इट इज लिख दीजिए। डिक्रीज कितना किया, 12% किया, क्योंकि डिक्रीज किया है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, -12 हो जाएगा, और इधर 12 मल्टीप्लाई बाय -12 बाय 100, तो इट विल बी 12 -12 -12 बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 12 12 जा 144, -144 मीन्स -1.44 आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस होगा। क्यों लॉस कैसे पता चलता है, लॉस हमेशा अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स लॉस है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट है। आप a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 भी लगा सकते हो, क्योंकि सेम है तो आप ये भी लगा सकते हो, a स्क्वायर बाय 100, और माइनस का साइन लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, अगर सेम प्रॉफिट सेम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो लॉस होता है, तो इसलिए माइनस का साइन पहले ही लग जाएगा। -12 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 100, तो इट विल बी 1.44, तो 1.44% का जो है लॉस होगा, राइट। और नहीं तो आपके पास लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन लॉन्ग मेथड जो होगा वो वहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 जो है हमारा सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब होगा, जब हमारा परसेंटेज जो है, जो हमें इंक्रीज डिक्रीज की दिया, अगर वो अलग अलग है तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए वैसे ही क्वेश्चन जो है आ गया जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। द सैलरी ऑफ अ वर्कर वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। एक वर्कर की सैलरी जो है पहले कितनी बढ़ाई गई, 10% बढ़ाई गई, देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 5%, और उसके बाद 5% कम कर दी गई। इंक्रीज करेंगे तो प्लस का साइन, डिक्रीज करेंगे तो माइनस का साइन। What was the change in his salary? अब उसकी सैलरी में कितना फर्क पड़ा, मतलब कितना प्रॉफिट मतलब वो परसेंटेज इंक्रीज हुई या कितना डिक्रीज हुई, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। दोनों मेथड से बता सकती हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत लेंदी होगा। हम सीधा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के लिए जो है सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे जो मैंने भी आपको बताया। इट इज a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो फर्स्ट इंक्रीज, तो क्योंकि 10% इंक्रीज की थी तो +10 ही रहने देंगे। डिक्रीज हुई है कितनी, 5%, तो ब्रैकेट में -5 लिख लीजिए। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय -5 बाय 100, तो ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस, माइनस तो 10 में से 5 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। 10 5 जा 50, -50 बाय 100, 1/2, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो 1/2 को हम लोग जो है 0.5 भी लिख सकते हैं, तो इट विल बी 4.5। तो उसकी जो सैलरी जो है वो
जो है इंक्रीज हुई होगी। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, नेट चेंज कितना हुआ है, 4.5% का चेंज उसकी सैलरी में आया है। ठीक है, 4.5% सैलरी इंक्रीज्ड। माइनस में आता तो हम लिखते 4.5% सैलरी डिक्रीज्ड। अदरवाइज अगर आपको नहीं, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो आप 100 पे रख करके इसे निकाल सकते हैं। 100 पे 10% जो है 100 रुपीज रख करके, क्योंकि सैलरी हमें नहीं बताई गई है, तो 100 पे 10% इंक्रीज करके उसकी सैलरी जो है वो कितनी हो गई, उसकी सैलरी हो गई 110 हो गई। फिर 5% डिक्रीज किया तो 95/100 ले लेंगे। uh, 95/100 लेंगे तो इट विल बी 19/20। 0 से 0 आप कैंसिल कर देंगे। देन यू विल फाइंड आउट कि कितना आता है, तो इट विल बी 104.5। तो उसकी सैलरी पहले 100 थी, अभी कितनी है, 104.5 आ गई। 104.5 में कितना चेंज आया, माइनस कर दीजिए 100 से, तो 4.5/100 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल बी, तो नेट चेंज जो आया इट इज 4.5%। कितना आया, 4.5% जो है वो चेंज आ जाएगा। लेकिन दिस इज अ वेरी लेंदी मेथड, तो हम शॉर्टकट लगाएंगे। जहां पे हमारा शॉर्टकट लग सकता है वहां पे शॉर्टकट लगाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। A candidate who gets 30% of the marks in a test fails by 50 marks। एक कैंडिडेट है, उसके एग्जाम में 30% मार्क्स आए, जितने का पेपर था उसके 30% आए और 50 मार्क्स से वो फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए उसे कितना चाहिए था, पासिंग मार्क्स जो थे उसका 30% आया, तो मीन्स 30/100 ऑफ P, प्लस उसको कितना चाहिए था, 50 मार्क्स और चाहिए थे पास होने के लिए। ये पासिंग मार्क्स थे। अब फिर क्या कह रहा है आगे, अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 320 मार्क्स फेल्स बाय 30 मार्क्स। अब दूसरा कैंडिडेट था, उसके 320 मार्क्स है और कितने मार्क्स से फेल हो गए, 30 मार्क्स से फेल हो गए। तो उसके लिए पासिंग मार्क्स कितने थे, यहाँ पे 320 + 30 आते तो पास हो जाता। ये दोनों इक्वल कर लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स है मैक्सिमम, तो 320 + 30 350। ये 50 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, राइट। ये 3/10 है, 3/10 यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10/3 हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स थे 1000, सॉरी पासिंग मार्क्स नहीं, मैक्सिमम मार्क्स जो थे इट वाज 1000 थे। उसमें पासिंग मार्क्स अगर आपको निकालना हो तो आपने यहाँ पे जो है निकाल लिया 1000। पासिंग मार्क्स आपको यहीं से ही पता चल जाते, 320 + 30 इज 350। पासिंग परसेंटेज निकालनी है तो 350 को 1000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35% इज द पासिंग परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन ऐसे है कि आप सिंपली जो है लेस देन अ मिनट में सॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी जनरल टेस्ट में आपको जो है टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो मिलती है वो सॉल्व करने की कितनी है, 1 आवर। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये मान के चलिए कि 1 मिनट प्लस आपको टाइम मिलता है। 1 मिनट प्लस टाइम मिलेगा, या 1 मिनट 10 सेकंड कह लीजिए अप्रॉक्सीमेटली टाइम मिलता है, या 1 मिनट ही मान के चलिए। 1 मिनट से ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए, क्योंकि इतना टाइम हम जो है नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज वेट ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। 2 दोस्त हैं राम और श्याम, और उनका वेट हमें किस में दिया है, रेशियो में दिया है। कितना दिया है, 4:5 दिया है।
राम्स वेट इंक्रीजेस बाय 10%, राम का वेट जो है 10% बढ़ता है, एंड द टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम टुगेदर बिकम्स 82.8 kg। और जब राम का वेट बढ़ा तो राम और श्याम का दोनों का मिलाकर के वेट कितना दिया, 82.8 kg विद एन इंक्रीज ऑफ 15%। दोनों के वेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, टोटल वेट दोनों का मिलाकर के कितना बढ़ा है, 15% बढ़ा है। बाय व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ श्याम इंक्रीज, तो इसका मतलब हमें निकालना है कि हमें ये तो बता दिया कि राम का 10% बढ़ा है, श्याम का कितने परसेंट बढ़ा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। टोटल वेट जो बढ़ा है दोनों का मिलाकर के वो 15% है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे राम और श्याम के वेट की रेशियो दे रखी है, ठीक है, वो कितनी है 4:5। तो अब कितनी है 4:5 दिया है, तो 4x वेट राम का है, 5x वेट श्याम का है। और क्या बोला है कि दोनों का वेट कितना बढ़ता है, टोटल 15%, तो 15% मीन्स 115/100 और बढ़ करके कितना हो जाता है 82.8 kg हो जाता है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 82.8 को मैं ऐसे लिख देती हूँ, 100 न्यूमरेटर में, 115 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे कितना था 4x + 5x इज 9x, तो इट विल बी 1/9। अब जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। तो यहाँ आ गया 20, यहाँ आ गया 23, 0 से 0 कैंसिल, 9 के टेबल से इधर 90 to 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। मीन्स राम का वेट कितना हो गया, राम का वेट हमें रेशियो में दिया था, तो 4x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32 kg। राम का वेट कितना आ गया 32 kg आ गया, और श्याम का वेट था 5x, मीन्स 5 × 8 40 kg। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन हमें ये निकालना है कि श्याम के वेट में कितना इंक्रीज हुआ है। ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए फिर से आगे करते। तो राम का वेट 32 था और 10% इंक्रीज हुआ, तो 110% इंक्रीज हो गया, राइट। 110% राम का वेट है। श्याम का वेट 40 kg है, हमें नहीं मालूम कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 100 प्लस y ले लीजिए, परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है हमको, एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच 82.8। इसको कैंसिल कर लीजिए, तो इट इज 35.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 11/10 को, ये कितना आ जाएगा 35.2। तो 82.8 में से ये 35.2 जो है इधर राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इधर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 4000 प्लस 40y डिवाइडेड बाय 100। चलिए अब इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0.6, 47.5। ये 100 मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4760। 4000 माइनस होगा और 40 से डिवाइड कर देंगे तो इंक्रीज आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कैंडिडेट्स 760 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल
19। तो शाम का जो वेट था वो कितना इंक्रीज हुआ था? 19%। कितना इंक्रीज हुआ था? 19% जो है शाम का वेट जो है वो इंक्रीज हुआ था। तो आंसर विल बी हाउ मच परसेंट? 19% इंक्रीज। कितना हो गया था? 19% जो है इंक्रीज हो गया था शाम का वेट। तो ये हमने आज 10 क्वेश्चन जो है परसेंटेज के सॉल्व करनी है। आई सपोज कि जितने भी आपके डाउट होंगे और किस तरह से सॉल्व करना है परसेंटेज, वो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। स्टिल फिर से कह रही हूँ, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स जो भी इस साल CUET में अपीयर हो रहे हैं उन सबके साथ उसे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स के वीडियो जो है लेकर के आती रहूँगी। तभी आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज जो है वो बचे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। और मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं? 30 to 35 डेज यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज भी लगानी है, देन ओनली हमारा पूरा जो है कंप्लीट होगा सिलेबस। सबसे पहले क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं, देन फुल फ्लेज मॉक टेस्ट लगाने हैं। तभी हमारी इन 45 डेज में पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाएगी। तो उसके लिए चैनल पे जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और सभी वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। सो गुड लक स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।